सबसे बुरा कौन है बताओ? सबसे बुरा कौन? मैया, आप पीली मैया बताओ, सबसे बुरा कौन? पड़ोसन आपकी? नहीं, कौन पड़ोसी बुरा है? फिर सास, जेठानी, ससुर, ननंद? हाँ, सबसे बुरी ननंद है। आ जाती है चाहे जब देखो। सबसे बुरा कौन? कौन मैया? ओ लाल पीली मैया बताओ सब लोग, सबसे बुरा कौन? मैया बताओ, पीली मैया। सबसे बुरे हैं हम। सबसे बुरा कौन? जोर से। सबसे बुरे हम। लेकिन हम लोग कभी अपनी बुराइयां नहीं देखते, हमेशा दूसरों की बुराइयां देखते। तुम बुरे, तुम बुरे, तुम बुरे। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो सामने वाले की तरफ एक उंगली होती है तो आपकी ओर ये 3 उंगली इशारा करती हैं कि यदि वो 1% बुरा है तो आप 3% बुरे हैं। इसलिए हम किसी की बुराइयां क्यों देखें? सुधार करना है तो खुद में सुधार कीजिए। वो लोग बहुत सुखी हैं जो अपने को देखते हैं, और वो लोग बहुत दुखी हैं जो केवल दूसरों को देखते हैं। सुखी होना है तो स्वयं को देखो, और दुखी होना है तो सबको देखो, है ना मैया? तो कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाइए और सुनिए। 3 काम रोज करो। कौन कौन से? श्रोतव्यः, कथा सुनो। क्या करना चाहिए रोज? आप कितने लोग रोज कथा सुनते हैं? हमारे बंदी भाई, कैदी भाई भी रोज सबके कमरों में टीवी लगी है, सारे लोग कथा सुनते हैं 1 बजे से 4 बजे तक। सारे लोग कथा सुनते हैं। कल हम सबके पास गए थे, सबका दर्शन करने, और सबके कमरों को देखा, सब कमरों में टीवी लगी है। सब लोग कथा भी सुनते हैं, सब लोग कीर्तन भी करते हैं। शाम को हम गए तो सब लोग आरती भी कर रहे थे, सारे बंदी भाई, अधिकांश लोग आरती कर रहे थे। यही आपके संस्कार हैं कि आप भले जेल में हैं, लेकिन जेल में होकर के भी आपने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने भगवान को नहीं छोड़ा। ये बहुत अच्छी बात है। अपने संस्कारों को आपने नहीं छोड़ा। माना कि आपसे कुछ गलतियां हुई जिसका दंड आपको मिला, पर समाज को आपके माध्यम से ये मैसेज है कि गलतियां करो ही मत। गलतियां तब होती हैं जब हम दूसरों को देखते हैं, हम स्वयं को देखें तो गलतियां भी ना हो। इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। क्या सुने? अच्छा, आप लोग सुनते ज्यादा हैं कि बोलते ज्यादा हैं? उत्तर दो। आप ज्यादा सुनते हैं कि ज्यादा बोलते हैं? सही बताओ। सास बोलती है तो आप सुनती हो कि आप भी बोलती हो? काव 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 आप भी चालू हो जाती हो। सास ने 1 बोला तो बहू 2 बोलती है, पति ने 1 बोला तो पत्नी 2। हाँ या ना? थोड़ा सुना करो। अच्छा, ज्यादा सुनने वाला सुखी है कि ज्यादा बोलने वाला? सुखी कौन है? इसलिए भगवान ने सुनने के लिए कान 2 दिए हैं और बोलने के लिए मुंह 1 दिया है कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। जो सुखी होना चाहता है वो ज्यादा सुने। क्या सुने? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, हाँ, ये ना सुने। क्या सुने? भगवान की कथा सुने, भगवान का कीर्तन सुने। सुनना तो बहुत कुछ है। एक सुनना है बुरा, एक सुनना है अच्छा, तो बुरा क्यों सुने? कानों का काम है सुनना, लेकिन आप ये निर्णय लीजिए कि आपको क्या सुनना। इसलिए रोज कथा सुना करिए। हमारी मैया जी बता रही थी, रश्मि मैया जो कथा में परीक्षित बनी है, इन्होंने बताया कि हम रोज कथा सुनते हैं, भोजन बनाते हुए, घर का काम करते हुए, और ये जब पति पत्नी आपस में
जब ये दूर दूर थे, अलग अलग थे, स्ट्रगल के दौरान, तब इन्होंने जब आपस में बात करते थे तो भी भगवान की चर्चा ही करते थे, ये आपस में बात भी। मतलब कितनी बढ़िया बात। भैया बता रहे थे कि हमने एक ही पिक्चर देखी है बस, उसके बाद मूवी नहीं देखी, पिक्चर नहीं देखी। पूरा समय भगवान की कथा में, कीर्तन में, और अपना काम, अपना काम। वो लोग सुखी हैं जो अपना काम, और अपने काम के बाद समय बचे तो परिवार का ध्यान, और परिवार से थोड़ा समय बचे तो भगवान का चिंतन। ये लोग सुखी हैं। अपना काम करो, अपने परिवार को समय दो, और परिवार से और अपने काम से समय बच जाए तो उस परमात्मा को आंख बंद करके धन्यवाद दो जिसने आपको ये परिवार और ये जीवन दिया है। वो लोग सुखी हैं, सिस्टम से चल रहे हैं। अब आप लोग ना यहां वहां ताक झांक करोगे तो परेशानी तो होगी। सादा जीवन, उच्च विचार। तो ज्यादा से ज्यादा सुनना है। क्या सुनना चाहिए मेरी माँ? जोर से। आपके बच्चे कथा से जुड़ेंगे तो संस्कारी बनेंगे। क्लबों में जाएंगे तो शराब पी के पड़े रहेंगे किसी गंदी नाली में। इसलिए संस्कार बच्चों को बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन से, छोटी सी उम्र से कथा सुनाओ, अच्छी चीजें दिखाओ, कीर्तन करो, स्मरण करो। काम करते हुए भगवान की भक्ति क्या है? माला जपना ही भक्ति नहीं है, आरती उतारना ही भक्ति नहीं है। एक जगह बैठो और भगवान का स्मरण। अच्छा, मेरे बंदी भाई लोग बताएंगे, आप यहां जेल के भीतर हो, आप ये बताओ, आपको अपने घर की याद आती है कि नहीं? किस किस को याद आती है? सबको याद आती है ना? अपनी माँ की याद, अपनी पत्नी की याद, अपने पति की याद, अपने बच्चों की याद, सबको सबकी याद, जिसके पास जो है सबको सबकी याद आती है। अच्छा ये बताओ, जब आप खाते हैं उस समय याद आती है कि जब बिस्तर पर पड़ते हैं उस समय याद आती है कि चलते फिरते याद आती? ज्यादा याद कब आती है? हाँ बताओ, मेरे भाई लोग बताएंगे, मेरी बहनें बताएंगी, ज्यादा याद कब आती है? देखो, यदि आप चाहो ना तो हर पल याद कर सकते हो। चलते हुए याद, खाते हुए याद, बिस्तर पर लेटे हुए याद, हर वक्त याद आ सकती है या नहीं? हाँ या ना? जैसे आप लोग अपने परिवार को हमेशा याद करते हैं, उसी तरह जैसे आप काम करते हुए, नहाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, बिस्तर पर लेटे हुए, सारा काम करते हुए आप अपने परिवार को याद करते हैं, ऐसे आप लोग सारा काम करते हुए यदि भगवान को याद करने लग जाएं तो यही तो भक्ति है। बस परिवार की जगह भगवान को याद कर लें। अभी हम परिवार को याद करते हैं तो परिवार को याद करने से कुछ होना नहीं है, आप करते रहो याद, क्या होगा? इसलिए याद परिवार की नहीं, याद जगत की नहीं, याद जगन्नाथ की आनी चाहिए। अब जगत की यादों में ना खोया करो, जगन्नाथ की याद में खोया करो। मीराबाई किसकी यादों में खोई रहती हैं बताओ? जगत की यादों में या जगन्नाथ की यादों में? जगन्नाथ मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान कृष्ण। तो मीरा किसकी यादों में खोई हैं? जोर से, जगत की या जगन्नाथ की? जोर से। और आप लोग किसकी यादों में खोए हैं? जगत की। अब जगत की यादों की जगह आपको जगन्नाथ की यादों में खो जाना है, बस यही भक्ति है। चाहे आप नहाए हो या बिना नहाए हो, बस आपको याद करना है भगवान को। कैसे? जैसे परिवार को याद करते हो, अपनी माँ को याद करते हो, अपनी पत्नी को याद करते हो, अपने बच्चों को याद करते हो, ऐसे ही भगवान को याद करो मन से। शरीर आपका जेल के अंदर है, शरीर आपका कहीं भी है, पर मन आपका जगन्नाथ जी में होना चाहिए, मन वृंदावन में होना चाहिए, मन भगवान के चरणों में हो। मन ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा मन से, ऐसा लगे आपको कि आप मन से भगवान के पास, आप मन से भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं। देखो, भगवान के लिए ना शरीर नहीं चाहिए। आप दो हिस्से कर दो, एक होता है मन, एक होता है शरीर। शरीर है परिवार के लिए, आपके पत्नी को, आपके पति को, आपके बेटा बेटी, माँ बाप, इन सबको आपके शरीर की जरूरत पड़ती है। आपके परिवार को किसकी जरूरत है? जोर से, परिवार को किसकी जरूरत है?
शरीर की। इस शरीर से आप कमा कमा कर लाते हैं, माँ बाप को देते हैं, परिवार को देते हैं, सब लोग खुश होते हैं। आप इस शरीर से कुछ ना कमाएं तो आपके अपने लोग ताने मारने लग जाएंगे, निठल्ला बैठा रहता, कुछ करता धरता नहीं। तो संसार के लोगों को आपके शरीर की जरूरत है, हाँ या ना? आपकी पत्नी को, आपके पति को किसकी जरूरत है? जोर से, शरीर की जरूरत है। आपके मन की जरूरत किसको है? आपके पति को आपके मन की जरूरत है क्या? आपकी पत्नी को आपके मन की जरूरत है क्या? हाँ या ना? है या नहीं? सही बताओ। तो आपका मन खाली है कि नहीं? और आप लोग क्या कहती हो, हमारा जीवन बहुत भटकता है। मन इसलिए भटकता है क्योंकि खाली है, खाली दिमाग शैतान का, इसलिए मन को काम दो। काम दोगे तो भटकेगा नहीं। क्या काम दें? रोज जाओ मन से और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ, रोज वृंदावन की परिक्रमा, रोज गंगा नहा के आओ। मन को काम दो। मानसिक पूजा है ये। शरीर कहीं भी है पर मन परिक्रमा लगा रहा गिरिराज जी की। तो आपके परिवार को आपका तन चाहिए और भगवान को आपका जोर से, इसलिए बंटवारा कर दो। सही सही बंटवारा कर दोगे तो महाभारत नहीं होगा। महाभारत इसलिए हुआ, सही बंटवारा नहीं हुआ पांडवों का कौरवों का। ऐसे आप भी बंटवारा कर दो समय पर। तो आज से मन किसे देंगे? मैया, आपने अपना मन किसे दे रखा है? अपना दिल किसे दे रखा है? सही बताओ। पति से तो कह रही थी हम दिल आपको दे चुके हैं, हाँ? नहीं? मैया, आपने अपना दिल पति को दिया कि नहीं? नहीं? सही बात। अभी अभी दिया भगवान को कि पहले ही से दिया था? मैया, आपने दिल किसे दिया? भगवती को क्या? कुछ नहीं। हमारा जो दिल है, आंखें कितनी हैं हमारी? 2। कान कितने हैं? हाथ कितने हैं? पांव कितने हैं? दिल कितने हैं? दिल कितने हैं? बंदी भाई बोलेंगे दिल कितने हैं? जब भगवान ने आंखें 2 दी, कान 2 दिए, पांव 2 दिए, हाथ 2 दिए, तो दिल एक क्यों? दिल एक इसलिए, 2 आंखें भगवान ने क्यों दी? 2 आंखें भगवान ने इसलिए दी कि एक आंख से परिवार को देखो, व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख सदा भगवान के दर्शन के लिए बिल्कुल रिजर्व रहे। 2 कान भगवान ने इसलिए दिए कि एक कान से परिवार की सुनो, व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान भगवान की कथा के लिए बिल्कुल रिजर्व रहे। 2 पांव इसलिए दिए कि एक पांव से परिवार के लिए चलो, व्यापार के लिए चलो, पर दूसरा पांव भगवान की कथा के लिए, वृंदावन के लिए दूसरा पांव तैयार रहे। 2 हाथ इसलिए दिए कि एक हाथ परिवार के लिए, व्यापार के लिए, पर दूसरा हाथ सदा दान पुण्य समाज की सेवा के लिए तैयार रहे। पर सब कुछ 2, पर दिल जोर से, दिल एक है ना? तो एक दिल किसे देना है? भगवान को। दिल किसे देना है? फिर पति, बच्चे, बच्चों को, पति को, परिवार को क्या देना है? दिल में किसे रखेंगे? भगवान को। और पति को कहां रखेंगे? पत्नी को कहां रखेंगे? बच्चों को कहां रखेंगे? हाँ, दिल में भगवान को रखा करो और पत्नी को, परिवार को, बेटी को, बेटा को, व्यापार को, बिजनेस को, सबको अपने दिमाग में रखा करो। दिमाग में होगी चीजें निकल जाएंगी, पर दिल में होती हैं निकलती नहीं है। इसलिए दिल में भगवान को रखो कि कभी ना निकले। संसार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले सब निकल जाए कचरा, और मन भगवान में ही लगा रहे। तो परिवार को क्या देंगे? शरीर। परिवार को कहां रखेंगे? दिमाग में। तो मैया, आपने अपने पति को यदि दिल दे रखा हो तो आज शाम को ही वापस ले लेना। चलो जी, वापस करो और चलो दिमाग में शिफ्ट करो। तो पति को कहां शिफ्ट करेंगे? जोर से। पत्नी को कहां शिफ्ट करेंगे? और भगवान को? मैया, आपके दिल में कौन शिफ्ट है? सही बताओ। बच्चे, परिवार।
यदि आपने संसार के लोगों को दिल दिया तो संसार के लोग क्या करेंगे उस दिल का? हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। यदि आपने संसार को दिल दिया तो संसार वाले दिल का क्या करेंगे? टुकड़े टुकड़े कर देंगे। संसार के लोग जानते ही नहीं दिल की कीमत क्या है। संसार के लोग दिल तोड़ते हैं, हाँ या ना? दिल संसार के लोग तोड़ देते हैं। आप लोग जेल आए तो आपने भी अपनी माँ का दिल तोड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। आपने भी अपनी पत्नी का दिल तोड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। आपने भी अपने बच्चों का दिल तोड़ा कि नहीं? आपके बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी जेल आएंगे। आपकी पत्नी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा पति कभी जेल जाएगा। आपकी माँ ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी जेल जाएंगे। लेकिन आपने ऐसी गलती की जो गलती आपको जेल लेकर आई। जब आप जेल आए तो आपकी पत्नी का, बच्चों का, परिवार का दिल टूट गया, हाँ या ना? इसलिए संसार को दिल में बसाओगे तो टूट ही जाएगा। इसलिए दिल में भगवान को रखो, परिवार को दिमाग में, ज्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, हाँ। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ दिल लगाएं अब दिल नहीं, अब तो दिमाग लगाना है साहब। पैसा दिमाग लगाने से आएगा, दिल लगाने से नहीं। व्यापार में भी क्या लगता है, दिल या दिमाग? व्यापार दिल से होता है या दिमाग से होता है? जोर से। हर चीज, संसार का हर व्यवहार दिमाग से होता है। लोग नहीं बोलते दिमाग से खेल रहा है वो व्यक्ति। राजनीति दिल से नहीं होती, राजनीति दिमाग से होती है। व्यापार दिल से नहीं होता, व्यापार जोर से, दिमाग से। अब दिमाग नहीं है और दिल लगाए तो क्या होगा? दिल वेल नहीं, दिमाग से। आपके पास दिमाग है ना तो आपकी पत्नी बहुत खुश रहेगी आपसे। आपके पास दिमाग है तो आपका पति बहुत खुश रहेगा आपसे। दिमाग है तो खुश रखोगे, और दिमाग नहीं और दिल ही लगाओगे, नहीं चलेगा रिश्ता। दिमाग लगाना, आप लोग रिश्तों में दिमाग लगाते हैं? नहीं, थोड़ा लगाया करो। अपने पति की झूठी तारीफ किया करो। ओ मैया देखो पंचायती, जरा मौका मिला पंचायत चालू। दिमाग लगाया करो। अपने पति की तारीफ करती हो कि नहीं? नहीं, इसलिए लड़ता है। हाँ, तुम चाहती हो कि मैंने जो दाल बनाई है, जो साग बनाई है, मेरा पति तारीफ करे, वाह क्या बढ़िया दाल, क्या बढ़िया साग। तो यदि आपके अंदर तारीफ सुनने की इच्छा है तो आपके पति की भी इच्छा होती है। जरा बोलती रहा करो कि आप भी बुढ़ापे में बिंदास लगते हो। बोलती रहा करो, क्या पैसा लग रहा है? ये दिमाग से है। रिश्तों में दिमाग लगाओगे तो सुखी रहोगे। भगवान में दिल लगाओ। पत्नी पतियों की क्या करती रहे? तारीफ। रोज कहा करो क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। मैया आप कहती हो कि नहीं ऐसा? नहीं, आज से ही कहना स्टार्ट करो। या दादाजी देखो बढ़िया सफेद मूंछों वाले कितना बढ़िया लग रहे हैं। कहो आपके रिश्ते बढ़िया होंगे। कहती हो? आज से कहना। क्या कहोगी? क्या खूब लगते हो। और पुरुषों को भी चाहिए कि अपनी पत्नी की हर दूसरे दिन तारीफ करते रहें। हर दूसरे दिन बोलते रहो आप भी, तुम बढ़िया लग रही हो, बढ़िया, तुम पे यह साड़ी जच रही है, ऐसी लग रही हो जैसे आज ही तुम हमसे ब्याह करके आई हो।
ऐसे बोला करो, ये सब दिमाग का खेल है। ऐसा बोलोगे तो पत्नी गुब्बारा रहेगी फूल के, बड़ी आपको 56 भोग खवाएगी, बादाम का हलवा खवाएगी। तारीफ करने से रिश्ते बढ़िया होते हैं, पता है आप लोगों को। अब आप लोग ना बिल्कुल ऐसे ही कुछ बोलते ही नहीं, घर काम धंधे से आए, मोबाइल लेके बैठ गए व्हाट्सएप, पत्नी को लग रहा कुछ बोलेंगे, कुछ तो बोला करो पत्नी से। अभी हमारे भैया लोग दिन भर यहाँ वर्दी में काम किए और शाम को गए मोबाइल लेके बैठ गए, पत्नी को गुस्सा आएगा, कुछ बोल देगी, फिर आप कुछ बोलेंगे, झगड़ा चालू। हाँ, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। इसलिए हाँ, थोड़ा तारीफ